हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने कल परसेंटेज का फर्स्ट टाइप कर लिया था और आज हम सेकंड टाइप करने वाले हैं। चलो आज हम सेकंड टाइप करते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत। प्रतिशत का आज क्या होगा, हमारा ये सेकंड टाइप होगा। सेकंड टाइप होगा कुछ इस तरीके के अंदर रहेंगे कि प्राइस में उसके 20% की वृद्धि हो जाती है, कंजप्शन में उसके 10% की कमी हो जाती है, तो बोल दिया जाएगा कि हमारे एक्सपेंचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, क्या प्राइस का मतलब होता है मूल्य है, कि हमारे मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। और हमारे कंजप्शन का मतलब होता है कि हमारी खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो हमारे एक्सपेंचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आज हम इसके ऊपर आपको बात करते हैं। जो मेरा प्राइस है वो 20% की वृद्धि हो जाती है। जो मेरा कंजप्शन है उसमें 10% की कमी हो जाती है। तो मेरे से पूछ रहा है कि एक्सपेंचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, हमारा फॉर्मेट क्या होता है, पी इंटू सी इजिकल टू ए। पी का मतलब होता है मेरा प्राइस मेरा कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। 20 मतलब कि 100 रुपये था मेरा, तो 20 बढ़ गया तो कितना हो गया, 120। ठीक है दोस्तों। खपत कितनी क्या होगी, पहले मेरे 100 रुपये थी और वो आज क्या होगा, 10% की कमी होगी तो कितना हो गया, 90। और पूछ रहा है कि खर्च मेरा 100 रुपये था, तो आज मुझसे खर्च के पूछ रहा है वो। तो जो ये 100 से 100 डिवाइड हो गया, कट गया। मतलब कि यदि मैं इसको काटूंगा, इसको हम काटेंगे तो इसको 20 से काटेंगे, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100। ठीक है दोस्तों। यदि मैं इसको काटूंगा, 5 से काटता हूँ मैं इसको, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। ठीक है दोस्तों। तो x इजिकल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 8 छंग 48 का 8 का, 6 एकम 6, 6 और 4 10, ये 10 हो गया। तो x इजिकल टू 108 आ गया। पहले हमारा खर्च क्या था, 100 रुपये था, आज कितना बढ़ा, 108 हो गया। तो कितने की वृद्धि होगी, 8% की वृद्धि होगी दोस्तों। इसमें किस में वृद्धि होगी, वृद्धि हो गई हमारे खर्च में क्या हुई, हमारे 8% की वृद्धि होगी दोस्तों। चलो मैं आपको एक बार और वाइंड अप करवा देता हूँ। जो प्राइस था, प्राइस में मेरे 20% की वृद्धि हो जाती है। जो कंजप्शन है, कंजप्शन में मेरे 10% की कमी हो जाती है। जो एक्सपेंचर है, एक्सपेंचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये फॉर्मेट होता है मेरा प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंचर। तो ये मेरा प्राइस क्या था, ये प्राइस मेरा 100 रुपये था, वो 20% बढ़ जाता था, तो 100 से बढ़ के क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है दोस्तों। जो कंजप्शन था, कंजप्शन क्या आती, मेरी 10% की कमी हो जाती थी, तो मेरे 100 रुपये थी, 10% की इसके अंदर कमी होगी, तो कितना बचा मेरे पास, 90 बच गया। इजिकल टू 100 रुपये मेरा एक्स खर्च था, तो आज कितना पूछ रहा है, आज वो मुझसे पूछ रहा है, तो एक्स जब ये 100 से 100 कट गया, जब मैंने इसको 20 से डिवाइड करते हैं हम, तो 20 से डिवाइड करा, 20 ये 6 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। अब इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ 90 डिग्री को, तो ये 18 आ गया। तो 18 की 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 छिक्का 108। पहले में कितना था मेरा, 100 रुपये था, आज कितना हो गया मेरा, 108 हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 8% की वृद्धि हो गई। 8% की वृद्धि किस चीज़ के अंदर हुई, मेरे खर्च के अंदर हो गई। तो मैं आपको इसका सेकंड वे बताता हूँ। सेकंड वे क्या होता है, सेकंड वे होता है मेरा, देखो सेकंड वे क्या होता है, सेकंड वे होता है ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी इज अपॉन 100, ये होता है मेरा। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा सेकंड टाइप होता है। पर सेकंड टाइप ये कब होगा, जब ये मेरा फ्रैक्शन में नहीं दिया होगा। यदि ये सिंपल दिया होगा, जैसे 20 30 10, तो मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ। तो कैसे यूज करते हैं, देखो मैंने
प्राइस में क्या हो गया मेरा, प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई, ठीक है दोस्तों। और कंजप्शन में क्या हो गया, 10% की कमी हो गई। ये माइनस का मतलब है कि यहाँ पे 10% की कमी हो गई दोस्तों। जैसे 20 × 10 अपॉन 100, ठीक है दोस्तों। ये कैसे हुआ, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे प्लस था ये माइनस, तो मैंने इसको ये चिन्ह बाहर निकल गया तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये 2 जीरो कट गई इसकी, ठीक है दोस्तों। 20 में से 10 गए 10, और 10 में से 2 गए 8, तो ये क्या होगा मेरे 8% की क्या होगी दोस्तों, मेरे 8% की वृद्धि हो गई। 8% की वृद्धि हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये हमारा किस चीज़ का है, ये हमारा पॉजिटिव का है। यदि ये हमारा पॉजिटिव का आता है तो हमारी वृद्धि होती है, और यदि ये नेगेटिव का साइन देता है तो हमारी कमी होती है दोस्तों। इसका थर्ड वे क्या होता है, थर्ड वे, जो थर्ड वे होता है दोस्तों, थर्ड वे होता है मेरा रेशो का। रेशो का कैसे होता है, देखो आओ मैं आपको रेशो का समझाता हूँ। देखो जैसे मेरा प्राइस, ये मेरा प्राइस है दोस्तों, प्राइस ये हो गया मेरा कंजप्शन, ये हो गया मेरा एक्सपेंचर, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा प्राइस क्या आता, जो ये मेरे 20 की फ्रैक्शन होती है, 20 की फ्रैक्शन क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन होती है मेरी 1/5, सॉरी ये होती है मेरी 1/5। तो ये मेरी 5 थी तो 1 बढ़ गया तो कितनी हो गया, ये मेरा 6/5 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा 5 था यहाँ पे प्राइस, ये मेरा 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 6 हो गया दोस्तों। अब वो बोल रहा है मेरे पास कंजप्शन, कंजप्शन में क्या हो रही है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, मतलब कि ये मेरे पास 10 था और इसमें 1 की कमी हो गई तो क्या आ गया मेरे पास, 9/10 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो क्या आती, पहले मेरे पास 10 थे और 1 की कमी होगी तो कितना आ गया मेरे पास, 9 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो कंजप्शन, तो एक्सपेंचर, एक्सपेंचर हम कैसे निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंचर होता है। यदि मैं इसकी यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब जाके मेरा एक्सपेंचर निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो कैसे समझ में आई आपकी बात, मेरा मतलब है कहने का ये कि यहाँ जो प्राइस है मेरी, ये कंजप्शन है, यदि मैं इसकी वो करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा एक्सपेंचर निकलेगा दोस्तों। तो जैसे 10 पंजे 50 होगा, और ये कितना होता है 6 नम 54, सॉरी ये 54 हो गया दोस्तों मेरा। तो देखो ये कितना बड़ा इससे, ये एक्सपेंचर 50 से कितना बड़ा ये मेरा, ये 4 बड़ा दोस्तों मेरा, कितना बड़ा ये मेरा 4 बड़ा, ये कितना बड़ा है मेरा 4 बड़ा। किस पे, जो बढ़ता है ना वो दोस्तों, वो हमेशा मेरा छोटे मान पे बढ़ता है। किस पे बढ़ता है वो मेरा, हमेशा दोस्तों छोटे मान पे बढ़ता है मेरा। तो ये किस पे बढ़ा मेरा, 50 पे बढ़ा, तो 100 पर कितना हुआ वो, ठीक है दोस्तों। 50 पे बढ़ा तो 100 पर कितना हुआ है, तो इसको मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा, 50 दूनी 100, तो 4 दूनी 8, तो ये क्या हो गया 8% की मेरी वृद्धि हो गई दोस्तों, ठीक है। तो आओ चलो मैं एक बार और इसको वाइंड अप करवा देता हूँ। जो मेरा प्राइस था, ये प्राइस कितना था 20%, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, तो 1/5 तो 5 से बढ़ गए क्या हो गया था 6 हो गया था दोस्तों। तो ये मेरा 5 था, 1 बढ़ गया मेरा तो कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये मेरा 10/9 होता है, ये 1/10 होता है सॉरी। तो 10 था मेरा, 1 बढ़ गया तो वो 1 घट गया तो कितना हो गया 9 हो गया दोस्तों, ठीक है। मैं इसकी जैसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ये प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है मेरा खर्च, एक्सपेंचर बोलते हैं जिसे हम। तो 10 पंजे 50 हो गया मेरा, और 9 छिके 54 हो गया दोस्तों मेरा। तो ये कितना बढ़ रहा है इसमें, ये 50 से 54 हो जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है हमारा 4 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है दोस्तों 4 बढ़ रहा है हमारा। तो 4 ये 4 बढ़ गया मेरा। 4 कितने पर बढ़ता है दोस्तों, 4 हमेशा छोटे मान पर बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। मान किस पर बढ़ता है, हमेशा छोटे पर बढ़ता है। तो 50 पर बढ़ गया तो 100 पर कितना, तो 50 को मैं 100 है जो मेरा, 100 को मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा, तो 4 दूनी 8, तो 8% की क्या हो जाएगी उसके अंदर वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो आओ चलो अब हम इस कॉन्सेप्ट के कुछ सवाल करते हैं भाई, ठीक है। चलो आओ देखो, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में
30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खपत में 20% की कमी हो जाती है, जिससे खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खपत में 20% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, तो आइए देखो, फॉर्मेट क्या होता है मेरा, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंचर। ठीक है, तो जो मेरा ये प्राइस था, ये प्राइस क्या होता है मेरा 30% बढ़ जा रहा था। ये मेरा प्राइस क्या होता है मेरा, ये 30% बढ़ जा रहा था। ठीक है, जो मेरा कंजप्शन है, कंजप्शन क्या होता है मेरा 20% कम हो जा रहा था। कंजप्शन क्या था मेरा 20% कम हो जा रहा था। तो मेरे से पूछ रहा है कि एक्सपेंचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये देखो, जो प्राइस था मेरा वो 100 रुपये था। ठीक है, वो 30% की वृद्धि होगी उसके अंदर, तो कितना हो गया, वो 130 हो गया। ठीक है दोस्तों, जो मेरा खपत था, कंजप्शन था, 100 रुपये थी वो मेरे पास, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती, कमी हो जाती है, तो कितना बचा मेरे पास, 80 बचा दोस्तों। तो पूछ रहा मेरे पास 100 रुपये खर्च होते थे उसके अंदर, तो आज कितना हो गया, तो आज वो मुझसे पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब मैं इसको इससे ये 100 से 100 कट गया। ठीक है दोस्तों, ये एक जीरो ये कट गई, दूसरी जीरो ये कट गई। ठीक है दोस्तों, तो x इज इक्वल टू, अब 13 की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते हैं हम, तो 13 अट्ठे कितना होता है दोस्तों मेरा 104। 13 अट्ठे कितना होता है मेरा 104, तो ये हो गया मेरा 104। ठीक है दोस्तों, तो पहले मेरा खर्च कितना था 100 रुपये था, आज कितना हो रहा 4 हो रहा, तो कितने की वृद्धि हो रही मेरे इसके अंदर, 4 रुपये की वृद्धि हो रही इसके अंदर, 4% की, मतलब कि इसके अंदर वृद्धि हो रही है, हमारे खर्च हो रही है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं इसको एक बार आपको और समझा देता हूँ। जो प्राइस था, प्राइस मेरा 30% बढ़ जाता था। जो कंजप्शन है, जिससे कि कंजप्शन में 20% की कमी हो जाती है। तो एक्सपेंचर पूछ रहा है वो मुझसे, तो देखो मेरे पास 100 रुपये थे, उसमें 30% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया मेरे पास 130 हो गया। ठीक है दोस्तों, जो कंजप्शन था, कंजप्शन में क्या आती 20% की कमी हो जाती थी, तो कमी होगी, तो 100 था 20 की कमी होगी, तो उसके अंदर क्या आ गया 80 हो गया, तो 20। ठीक है दोस्तों, इजिकल टू, तो 100 रुपये मेरे खर्च के, तो आज वो मुझसे खर्च पूछ रहा है कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मेरे। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको 100 से ये 100 कट गया। ठीक है दोस्तों, ये पहले 0 से एक ये 0 कट गया, ये दूसरी से ये कट गए, तो अब मैं 13 की 8 में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना हो गया 13 अट्ठे 104। तो पहले मेरा कितना था 100 था, आज कितना होगा 104, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी उसके अंदर, 4% की वृद्धि होगी। इसको करने का एक और तरीका है दोस्तों, जो मैंने बताया था आपको, a प्लस बी वाला, a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन में 100, ये इसका दूसरा तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने आपको समझाया था। तो प्राइस में क्या हो रहा है, इसके अंदर 30% की वृद्धि हो जाती है, तो कंजप्शन में क्या हो रहा है, इसके 20% की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब यदि मैं प्लस माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा माइनस आएगा। ठीक है, तो 30 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे एक जीरो ये कट गई मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा 30 हो गया, ये माइनस के कितने हो गए 3 दूनी 6, तो 20 और 6 26 हो गए ये मेरे। तो 30 में से 26 गए, कितने हो गए 4, तो 4% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है दोस्तों मेरा। इसको करने का एक और तरीका है। ठीक है, जो थर्ड वे है इसको दोस्तों, देखो आप, जो थर्ड वे होता है इसको करने का, जैसे कि बताया था मैंने आपको, जो प्राइस था वो 30% था मेरा, तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे पास, देखो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 30 होता है, फ्रैक्शन को हटाकर क्या लिखते हैं हम 1/100 लिखते हैं, तो ये एक जीरो कट गई इसकी, तो इजिकल टू क्या आ गया 3/10 आ गया। तो इसमें क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है, तो ये वृद्धि होगी, तो यहाँ पे कितना बढ़ा 3 बढ़ा, तो क्या हो गया 13/10 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना था मेरा 13 था पहले, तो आज कितना हो गया मेरा, वो 10 था पहले सॉरी, तो आज कितना हो गया
13 हो गया मेरा। ठीक है दोस्तों, अब जो कंजप्शन होता है, कंजप्शन की फ्रैक्शन क्या आती है 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, मतलब कि 5 था 1 की कमी होगी, तो क्या आ गया उसके अंदर 4/5। तो आज कितना था 5, तो पहले कितना होगा 4 हो गया है वो आज। ठीक है दोस्तों, तो एक्सपेंचर पूछ रहे हैं मुझसे, तो 10 पंजे 50 हो गया, 13 चौका 52 हो गया। तो ये कितना बड़ा इसके अंदर, ये कितना बड़ा, ये प्लस का 2 बड़ा इसके अंदर। किस पर बढ़ता है दोस्तों, हमेशा छोटे मान पर बढ़ता है। तो 100 पर कितना, तो ये काटा मैंने 50 को, 50 से इसको 100 का डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, तो 2 दूनी 4 हो गया, तो 4% की क्या होगी, वृद्धि हो गई इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलो ये सवाल था हमारा, मैं आपको एक बार और इसको वाइंड अप करवा देता हूँ। ये प्राइस है, प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंचर होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राइस में मेरा 30% की वृद्धि हो जाती है, जो कंजप्शन है उसमें 20% की कमी हो जाती है। तो प्राइस में क्या हो रही है मेरे 100 से 130 होगा, 30% की वृद्धि हो रही है, इंटू कंजप्शन में क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है दोस्तों। तो 100 से वो 80 होगा, इज इक्वल टू x/100 हो गया। तो जब इसको 100 से 100 डिवाइड हो गया मेरा, ये 2 जीरो कट गए, तो 13 8 104, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 104 आ गया। तो 100 था, आज कितना हो रहा है, आज 104 हो जा रहा है। तो क्या होगा उसमें 4% की वृद्धि हो गई दोस्तों। ठीक है, तो चलो अब और इससे आगे का सवाल करते हैं। ठीक, वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है और खपत में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, और खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जो ये मेरा प्राइस था, ये प्राइस में 40% की वृद्धि हो जा रही थी। ठीक है दोस्तों, और जब मेरा कंजप्शन था, कंजप्शन में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 10% की भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे को एक्सपेंचर पूछ रहा था, एक्सपेंचर क्या होगा इसका। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मेरे पास 100 था, इसमें 40% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 140 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास 100 रुपये थे, 10% की इसमें भी वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 110 हो गया। आज मेरे पास 100 रुपये थे और आज वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरे खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 से ये 100 कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, दूसरी से ये दूसरी कट गई। तो देखो 14 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 14 एकम 14, 4 का हासिल लग गया 1, तो 14 एकम 14 और 1 15। ठीक है दोस्तों, तो पहले कितना था मेरा 100 रुपये था, आज कितना होगा 154 हो गया। तो दोस्तों हमारा क्या था, हमारा ये x इज इक्वल टू 154 आ गया था। ठीक है, तो मतलब कि कहने का ये है मेरा x बराबर 54% आ गया था। 54% क्या हुआ ये मेरा, 54% ये मेरी वृद्धि हो गई। किस चीज़ के अंदर हुई है, मेरी एक्सपेंचर के अंदर हो गई। ठीक है दोस्तों, 54% की वृद्धि हो गई। तो जो मैंने इसका सेकंड वे बताया था आपको, तो ये सेकंड वे था। इसका एक और तरीका, जैसे ये 40 था, इसके अंदर 10 की वृद्धि और हो गई तो प्लस रहेगा, जब प्लस प्लस है तो 40 इंटू 10 अपॉन में 100, तो 1 जीरो से कट गया, 1 से 1 कट गया, तो 40 10 50 और 4 54, तो 54% की क्या होगी इसके अंदर वृद्धि हो गई है। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा एक्सपेंचर आ गया। ठीक है, वो तीसरा टाइप है, तीसरा आप करके देखना रेशो वाला। तो चलो मैं इसी का एक और सवाल लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा सवाल होगा हमारा, वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खपत में 12 सही 1/12% की कमी हो जाती है, जिससे खपत में
12.1/12% की कमी हो जाती है तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, अपना मिला लेना। वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खपत में 12.1/12% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं इसको। तो ये फ्रैक्शन है, ये मेरे 33.1/3%। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है, 33×99 और 100/3 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, जब मैं प्रतिशत को लगाने के लिए वो करता हूँ तो ये कट गया मेरा 100 से 100 कट गया, तो क्या आ गया इसके 1/3। ये फ्रैक्शन आ गया, ये क्या आता है मेरा प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब क्या आ गया मेरा कंजप्शन सॉरी, इसकी फ्रैक्शन ये क्या आती है 12.1/2%। ठीक है दोस्तों, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 इंटू 1/100। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं काटूंगा तो 25 का 100 इजिकल टू ये क्या आ गया 1/8। ठीक है दोस्तों, जो ये बोल रहा ये प्राइस है, ये प्राइस में क्या हो रही है मेरी 33.1/3% की वृद्धि हो रही है। जो कंजप्शन है, कंजप्शन में क्या हो रही है 12.1/2% की कमी हो रही है दोस्तों। ठीक है, तो अब जब मैं इनको यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है मेरी, तो ये फॉर्मेट था मेरा, तो 3 से बढ़ गया, यहाँ पर 1 बढ़ रहा, तो 3 से बढ़ गया क्या होगा मेरे पास 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, इनटू में कंजप्शन में क्या हो रहा है कमी हो रही है, 8 से घटकर 1 हो गया, तो जो ये मेरा 8 था इसमें से 1 घट गया तो क्या आ गया ये 7 आ गया दोस्तों मेरा। तो खर्च मेरा 100 रुपये था, तो आज वो मुझसे खर्च पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, इसको मैंने 4 से काटा 8 को, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, अब जब ये मैं 2 को इससे काटूंगा, ये कितने बार कट गया, ये मेरा 50 बार कट गया दोस्तों। कितनी बार कट गया, ये मेरा 50 बार कट गया दोस्तों। तो जब मैं इसकी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसकी दोस्तों हम 3x इजिकल टू कितना आ रहा था, ये 350 आ रहा था। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया ये दोस्तों 350/3 आ गया। तो 3 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितने बच गए 2 बच गए, तो यहाँ पे कितना होगा 20 हो गया, तो 3 छंग 18, ये कितना हो गया 2/3%। तो पहले खर्च कितना था दोस्तों मेरा 100 रुपये था, तो x बराबर आज कितना होगा 16 सही 2/3% की क्या होगी वृद्धि होगी दोस्तों इसमें मेरी। ठीक है, ये इसको करने का एक और तरीका जो मैंने आपको रेशो वाला तरीका बताया था, जो मेरा सेकंड वे है। सेकंड वे क्या आता है मेरा, देखो दोस्तों ये 3 था मेरे पास, जो मेरा प्राइस है ये मेरा 3 था, वो 3 से बढ़ गया क्या हो गया 4 हो गया दोस्तों। जो मेरा कंजप्शन था, कंजप्शन क्या था दोस्तों मेरा 8 था, उसमें 1 की कमी होगी तो ये कितना हो गया मेरा 7 हो गया दोस्तों। तो देखो इसकी जब मैं करूँगा ये कितना आ गया 8 3 24। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो एक्सपेंचर आ गया मेरा 7 चौक 28, तो कितना बढ़ गया इसके अंदर ये +4 बढ़ गया। आपको बताया था मैंने कि हमेशा छोटे मान पर बढ़ता है, तो 24 पर बढ़ता है, तो इंटू 100। तो देखो 4 छिकी 24, जब मैं 6 से इसको डिवाइड करूंगा तो 16 सही 2/3% की वृद्धि आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसी का एक और सवाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खपत में 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खपत में 12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं बोल देता हूँ इसको। वस्तु के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खपत में
12 सही 1/2% की वृद्धि हो जाती है। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? जो दोस्तों मेरा प्राइस था, प्राइस कितना था? 16 सही 2/3% की क्या होती है उसके अंदर? वृद्धि होती है दोस्तों। ठीक है। जो मेरा कंजप्शन था उसके अंदर भी क्या होती है? 12 से 1/2% की वृद्धि होती है। तो मेरे से पूछ रहा था कि एक्सपेंचर क्या होगा इसका हमारा। तो ठीक है, तो 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन निकालते हैं। देखो 16 × 48, 48 2 50, 50/3। और जो ये फ्रैक्शन हटाता हूँ मैं ये वाली, तो इसको क्या लिखते हैं? 1/100। तो 50 से इसको डिवाइड करूँगा, 50 दूनी 100, तो क्या आ गई ये? 1/6 आ गया दोस्तों। ठीक है। जो कंजप्शन है, ठीक है, ये तो था मेरा प्राइस, ये आ गया मेरा कंजप्शन की फ्रैक्शन। 12 सही 1/2% है। ठीक है दोस्तों। तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो ये क्या आ गया? 25/2 इंटू, ये जब हटाते हैं हम साइन इसको क्या करते हैं? 1/100। तो 25 चौका 100, तो ये क्या आ गया? 1/8 आ गया दोस्तों। ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मेट में रखता हूँ। यहाँ पे वृद्धि हो रही है +1 की, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है दोस्तों, +1 की। तो आइए, तो कैसे करते हैं इसको हम? देखो जो मेरा प्राइस था, प्राइस मेरा 6 था, वो 1 बढ़ गया तो कितना होगा? 7 हो गया। जो मेरा कंजप्शन था, कंजप्शन क्या था? 8 था, वो मेरा 1 बढ़ गया। तो पूछ रहा है कि 100 रुपये खर्च करता है, तो आज पूछ रहा है वो मुझसे कितने रुपये खर्च करेगा। ठीक है दोस्तों। तो जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 दोस्तों। ठीक है। तो जब मैं इसको 2 से काटता हूँ, इसको मैं 2 से काटता हूँ, 50 आ गया मेरा। फिर मैं इसको काटता हूँ 2 से काटता हूँ, ये कितना आ गया? 4 आ गया। ये कितना आ गया मेरा? 25 आ गया दोस्तों। ठीक है। तो x ये इसकी जब ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो ये कितना आ गया मेरा? 4x। ठीक है दोस्तों। अब जब मैं इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, 25 × 75 इंटू 7 दोस्तों। तो x बराबर, ठीक है दोस्तों, तो 7 पंजे 35, 7 49, 49 3 कितने होते हैं? 52। ये इसके जो गुणा में, ये इसके यहाँ पे भाग में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो x इजिकल टू, जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 एकम 4 दोस्तों। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो 4 तिये 12, ये होगा मेरा पूरा डिवाइड। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 एकम 4 दोस्तों। बचा कितना मेरे पास? यहाँ पे 1 बचा, तो ये आ गया 4, इतना आ गया। तो ये कितना था मेरा? 100 खर्च हो रहा था दोस्तों मेरा। आज कितना हो रहा है? 131 सही 1/4। तो 31 सही 1/4% की क्या हो रही है दोस्तों? इसके अंदर वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों।